आर्थर ने रात का खाना खाते हुए ऊपर देखा, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि रात उसने जो बात की थी कि बात खत्म हो गई, लेकिन नॉर्मा की बात खत्म नहीं हुई, आर्थर की बात खत्म हो गई थी। जब इसने नॉर्मा ने फिर बात की तो वो इस बात पे परेशान हो गया। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आई। व्हाट डज दैट मीन? इसे क्या मतलब था? इसे क्या मतलब है? लेट इट गो, लेट इट गो मतलब इसे जाने दो। लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वुड के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमेशा मेन इंफिनिटिव लगाते हैं। लेट इट गो, ये गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेट इट गो, इसे जाने दो। वी टोल्ड, उसने बताया। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा खामोशी से खाती रही। सडनली, अचानक, she put her fork down, उसने वो कांटा नीचे रखा जिसको खा रही थी। suppose, assume, it's a genuine offer, ये पेशकश हकीकी है, असली है। she said, उसने कहा। Arthur stared at her, Arthur उसे घूरने लगा। stare का मतलब क्या होता है? gaze। suppose, it's a genuine offer, फर्ज करें ये पेशकश हकीकी है। alright, ठीक है। suppose it is, अगर ऐसा है, फर्ज करें ऐसा है। he looked incredulous, incredulous का मतलब होता है doubtful, वो मशकूक दिखाई दिया, उसे शक होने लग गया कि कहीं ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व तो नहीं हो चुकी इसके अंदर, तो थोड़ा मशकूक दिखाई देने लगा। What would you like to do? तुम क्या करना चाहोगी? Get the button back and push it, बटन वापस लोगे और उसे दबाओगे। Murder someone, किसी का कत्ल करोगे। मर्डर क्या होता है? किलिंग, किसी का कत्ल करोगे। Norma looked disgusted, डिस्गस्टेड का मतलब क्या होता है? एंग्री, गुस्से में दिखाई देना। नॉर्मा गुस्से में दिखाई देने लगी, उसे गुस्सा आ रहा था, वो थोड़ा इस चीज को नापसंद करने लगी और क्या कहती है? मर्डर, कत्ल। हाउ वुड यू डिफाइन इट? आप इसकी तारीफ कैसे करोगे? यानी मर्डर की तारीफ तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आता है और कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ है। इफ यू डोंट इवन नो द पर्सन, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा कि अगर आप उस शख्स को जानती भी नहीं है। क्वेश्चन मार्क विद अ कंडीशनल स्टेटमेंट, विद अ कंडीशनल क्लॉज। अगर आप उस शख्स को जानती भी नहीं है क्या, जानते भी नहीं है क्या? नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। आर्थर लुक्ड एस्टाउंडेड, आर्थर हैरत ज़दा दिखाई दिया, हक्का बक्का दिखाई दिया। एस्टाउंडेड का मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, हैरत ज़दा दिखाई दिया कि ये क्या कह रही है, इसको क्या मसला है, ये बात बार इस तरह क्यों कर रही है। आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? व्हाट आई थिंक यू आर, कि मैंने क्या सोचा कि तुम क्या हो। क्या कह रहे हो? कि मैंने क्या सोचा कि तुम क्या हो। इफ इट्स सम ओल्ड चाइनीज प्रेजेंट 10,000 माइल्स अवे, अगेन हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट आई है कि अगर कोई 10,000 मील दूर यहाँ से कोई चीनी किसान मर जाए, यानी हमारे बड़े पैमाने से, सम डिजीज्ड इन द नेटिव कांगो, और अगर कांगो में कोई बीमार शख्स, नेटिव का मतलब होता है लोकल, अगर कोई वहाँ का मकामी बीमार शख्स अगर मर जाए तो तुम इसके बारे में क्या कहोगे? Why not some baby boy in Pennsylvania? ये आर्थर ने जवाब दिया, आर्थर ने काउंटर किया। काउंटर का मतलब क्या होता है? रिप्लाइड, जवाब देना। तो आर्थर ने मुकाबलतन जवाब दिया कि अगर पेंसिल्वानिया में एक छोटा लड़का वो ना मर गया तो फिर तुम्हारे इस बटवाने से some beautiful little girl on the next block आया के, या अगर वो अगले ब्लॉक में, अगले मोहल्ले में एक छोटी प्यारी बच्ची वो मर जाए तो नॉर्मा, you're loading things, नॉर्मा कहती है अब तुम चीजों को बढ़ा रहे हो, बात को तूल दे रहे हो। लोडिंग का मतलब क्या होता है? बात बढ़ाना चढ़ाना, ओवरस्टेट करना, तूल देना। The point is, बात ये है, नॉर्मा he continued, उसने बात जारी रखी। What's the difference who you kill? इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप किसको मारते हो? It's still murder, ये फिर भी कत्ल है। अगर बच्चे को मारते हो तो कत्ल है, अगर किसी बीमार को मारते हो कत्ल है, किसी आप कह सकते हैं किसान को मारते हो कत्ल है। कत्ल तो कत्ल होता है, वो किसी भी डेफिनेशन में कैसे आ सकता है। The point is, नॉर्मा broke in, broke in का मतलब होता है कट इन। बात ये है, नॉर्मा ने बात काटी। If it's some you've never seen in your life, कि अगर कोई आपने अपनी जिंदगी में कभी देखा भी नहीं है, and never will see,
और कभी देखेंगे भी नहीं। Someone whose death, किसी की भी मौत, whose का मतलब होता है किसी की मौत, you don't even have to know about, जिसके बारे में आपको जानना भी ना पड़े, you still won't push the button, तुम फिर भी बटन को नहीं दबाओगे। क्या तुम फिर भी बटन को नहीं दबाओगे? आर्थर stared at her, आर्थर उसे घूरने लगा। Appalled का मतलब क्या होता है? Horrified, खौफजदा, वो बड़ा परेशान हो गया, खौफजदा हो गया कि ये हो क्या रहा है, ये इतनी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है, इतना बड़े बड़े आर्गुमेंट दे रही है मेरे सामने। You mean you would? तुम्हारा क्या मतलब है, तुम करोगी? $50,000 आर्थर $50,000 है, ये याद रखो। काम इतना बड़ा नहीं है लेकिन रकम बहुत बड़ी है। What has the amount? रकम की क्या अहमियत है? रकम क्या है? इसकी क्या अहमियत है? इंसान की अहमियत ज्यादा है, रकम की इतनी अहमियत नहीं है। तो आर्थर को कहती है $50,000, आर्थर $50,000 है, जो शायद हमने जिंदगी में कभी देखे भी ना हो। नॉर्मा इंटरप्टेड, नॉर्मा कटिंग, नॉर्मा ने मुदाखलत की। A chance to take a trip to Europe we always talked about. यूरोप की तफरीही दौरे के लिए एक मौका है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं, इन पैसों से हम तफरीह नहीं कर सकते। A chance to buy that cottage on the island, और जजीरे पर एक घर लेने का मौका है। नॉर्मा नो, नॉर्मा नहीं, इस पैसों से हम घर भी नहीं ले सकते। His face was white, उसका चेहरा जर्द पड़ गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। She shuddered, shudder का मतलब क्या होता है? Tremble, shiver, कांपना। उसने देखा कि वो कांप रही थी, झुंझला रही थी। Alright, take it easy, take it easy, इत्मीनान बख्शें, सुकून में रहें, परेशान ना हो। She said, why are you getting so upset? आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? It's only talk, इस तरह गुफ्तगू जो है, हमने बटन दबा तो नहीं दिया, हमने कोई किसी कत्ल तो नहीं कर दिया, सिर्फ हम बातें कर रहे हैं। After dinner, रात के खाने के बाद, dinner, Arthur went into the living room, Arthur दीवान खाने में नशिस्तगाह में चला गया। Before he left the table, मेज में दस्तरखान को छोड़ने से पहले उसने कहा, I'd rather not discuss it anymore. I'd rather क्या है? That is would rather. Would rather के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करते हैं, जो कि also called as bare infinitive। तो मैं चाहूंगा कि इसको मजीद हम ज़ेर बहस ना लाएं, if you don't mind, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नॉर्मा श्रग, नॉर्मा ने कंधे उचकाए। फाइन विद मी, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। She got up earlier than usual to make pancakes, eggs and tea for Arthur's breakfast. वो अपने मामूल के वक्त से थोड़ा पहले उठी, यानी जिस वक्त पे पहले उठी थी वो उससे थोड़ा पहले उठी, earlier उठी। To make pancakes, मीठे केक बनाने के लिए, अंडे बनाने के लिए, and tea for Arthur's breakfast, आर्थर के नाश्ते के लिए चाय, अंडे और मीठे केक बनाने के लिए वो मामूल के वक्त से थोड़ा पहले उठे। What is the occasion? What is the occasion? देखिए occasion का वैसे मतलब तो होता है मौका, लेकिन यहाँ पे contextual मीनिंग देखेंगे हम, exact मीनिंग देखेंगे, रियल मीनिंग नहीं देखेंगे। तो contextual मीनिंग इसकी क्या बनेंगे? कोई खास बात है, what is the occasion? कोई खास बात है, आज तुम जल्दी उठी हुई हो। ये asked the smile, उसने एक मुस्कुराहट से उसे पूछा। No occasion, कोई खास बात नहीं है। Norma looked offended, offended का मतलब क्या होता है? Angry। Norma थोड़ा घुसीली दिखाई दी, यानी दूसरे लफ्ज़ में उखड़ी दिखाई दी। I wanted to do it, मैं ये करना चाहती थी। That's all, बस। Good, he said, उसने कहा, शाबाश। I'm glad you did, मैं खुश हूँ, glad and happy, I'm happy you did, मैं खुश हूँ कि तुमने ये किया है। She refilled his cup, उसने उसके कप को दोबारा भरा, यानी चाय के कप को दोबारा भरा। Wanted to show you, I'm not, मैं दिखाना चाहती थी कि मैं नहीं हूँ। I'm not के आगे देखिए ये डैश लगा हुआ है, क्या कहना चाह रही है? वो डैश जो है, वो पॉज है, वो इंटरप्शन है, वो रोक दिया है और लफ्ज़ को उसने बोला नहीं है, वो आगे बोलेगी। शिशरम को उसने कंधे उचकाए। Not what, आखिर कहते हैं not what, क्या नहीं, कहते सेल्फिश, मीन। सेल्फिश का मतलब क्या होता है? मीन, कि मैं मतलबी नहीं हूँ। मैं जब किसी चीज के बारे में सोच रही होती हूँ तो मैं मतलबी नहीं होती हूँ, मैं मीन नहीं होती हूँ, खुदगर्ज नहीं होती हूँ। Did I
ये आतफ से कहता है वेल अच्छा शी जेस्चर्ड वेगली। जेस्चर का मतलब क्या होता है? इंडिकेट करना, इशारा करना। वेगली का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअसली, अनक्लियरली, गैर वाज़ेह अंदाज से। उसने गैर वाज़ेह अंदाज से इशारा किया। लास्ट नाइट, गुज़श्ता शब, गुज़श्ता शब। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 डॉट्स हैं। ये डॉट जो हैं इनको बोलते हैं एलिप्सिस। ये जो लास्ट डॉट होता है ये क्या होता है? ये फुल स्टॉप होता है। और जो 2 डॉट होते हैं इससे मुराद क्या है? इससे मुराद 2 बातें हो सकती हैं। या तो वो वर्ड जो है वो टेकन आउट किया गया, स्पीच से निकाल दिया गया है, या फिर उसको क्या किया गया है? पॉज किया गया स्पीच के अंदर। लेकिन ये ज्यादा डॉट है तो इसका मतलब है बात जारी है। वो लास्ट इंडिकेशन मतलब लास्ट नाइट से कह रही है। तो पिछली रात वो जो हमने सारी बातें की थी, मैंने जो आर्गुमेंट किया था, मैं जब वो आर्गुमेंट कर रही थी तो मैं वहां पे सेल्फिश नहीं थी। आर्थर डिडंट स्पीक, आर्थर कुछ ना बोला, रादर वो चुप रहा। ऑल दे टॉक अबाउट द बटन, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा वो सारी बात बटन के मुताबिक, वो सारी बात उस आले के मुताबिक। आई थिंक, मेरा ख्याल है, वेल अच्छा, मिसअंडरस्टूड मी, तुमने मुझे गलत समझा। अच्छा तो मेरा ख्याल है तुमने मुझे गलत समझा। इन व्हाट वे? किस तरह? हिज वॉइस वाज गार्डेड। गार्डेड का मतलब क्या होगा? केयरफुल। उसकी आवाज मोहतात थी, वो मोहतात हो गया क्योंकि उसे पता चल गया था उसकी बीवी जो थी वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी। आई थिंक यू फेल्ट, मेरा ख्याल है तुमने महसूस किया। शी जेस्चर्ड अगेन। जेस्चर का मतलब क्या होता है? इंडिकेट, इशारा करना, बॉडी लैंग्वेज यूज करना। उसने दोबारा इशारा किया दैट आई वाज ओनली थिंकिंग ऑफ माय सेल्फ, कि सिर्फ मैं अपने बारे में सोच रही थी। जब मैंने बटन की बात की, जब मैंने पैसों की बात की, जब मैंने सैर की बात की, यूरोप की तफरीह दौरे के बारे में बात की, जब मैंने घर की बात की, तो क्या ख्याल है? मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। ओ दैट इज इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन है। आई वाज़न्ट, मैं बिल्कुल नहीं सोच रही थी। नॉर्मा, आगे डैश लगा हुआ है, ये क्या कह रहा है कि नॉर्मा तुम ऐसा क्यों कर रही है, तुम ऐसा इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही है? तो वेल आई वाज़न्ट, अच्छा तो मैं नहीं थी, मतलब मैं नहीं अपने बारे में सोच रही थी। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, जब मैंने यूरोप की बात की, अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, जब मैं जजीरे की बात की, जजीरे पर घर की बात की। नॉर्मा, why are you getting so involved in this? Involved का मतलब होता है engage। engage का मतलब क्या होता है? मुलव्वस होना। हम इसमें इतने ज्यादा मुलव्वस क्यों हो रहे हैं? engage क्यों हो रहे हैं? She drew a shaking breath, उसने कांपते हुए लंबी सांस ली, उसने झुंझुलाते हुए लंबी सांस ली। I'm simply trying to indicate that, मैं सिर्फ इस बात का इशारा करने की कोशिश कर रही हूँ। What? क्या? That I'd like for us to go to Europe, कि मैं हमारे लिए पसंद करती हूँ कि हम यूरोप जाएं। Like for us to have a cottage on the island, हमारे लिए मैं पसंद करती हूँ कि जजीरे पे हमारा घर हो। Like for us to have a nicer apartment, nicer furniture, nicer clothes, a car, मैं हमारे लिए पसंद करती हूँ एक बेहतर फर्नीचर, एक बेहतर घर, एक बेहतर कार, एक बेहतर कपड़े और एक कार। नॉर्मा, वी विल, नॉर्मा हम लेंगे। he said, उसने कहा when, कब, यानी कब लेंगे? उसने क्वेश्चन किया। he stared at her in dismay। dismay का मतलब होता है disappointment, मायूसी। उसने उसे मायूसी से देखा। नॉर्मा, लेंगे, परेशान क्यों हो रही है? When, फिर उसने पूछा कब? Are you, क्या करो? He seemed to draw back slightly। draw back slightly का मतलब होता है retreat, पीछे हटना, अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना। वो एक कदरे अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता हुआ दिखाई दिया। slightly का मतलब होता है a little, थोड़ा सा, हल्का सा। Are you really saying, क्या तुम वाकईतन कह रही हो, तुम्हें वाकईतन ये चीजें चाहिए? तो यहाँ पे हम अपने लेसन को कंप्लीट करते हैं और इंशाल्लाह हम इस स्टोरी को आगे लेके चलेंगे। हमारे पास नए एस्पेक्ट आएंगे इस स्टोरी
सो मच।